हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं हिस्ट्री का 30 एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आई हूं, जो कि हर एग्जाम में बिल्कुल ही आता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1921। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। किसने की है? दयाराम साहनी ने। ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 1921 बी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। इसका आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्षेत्रफल सबसे बड़ा था मोहनजोदाड़ो जो है, वहां का क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। इसका आंसर जो होगा वो होगा 10। ठीक है। इसका आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजतरंगिणी की रचना किसने की है। इसका आंसर जो होगा कलहन, कश्मीर का इतिहास। ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। इसका आंसर जो होगा वो होगा बोध गया। ठीक है। इसका आंसर जो होगा बोध गया। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई है? पीपल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कुंडग्राम। ठीक है। इसका आंसर जो होगा कुंडग्राम वैशाली के पास पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वैशाली के पास। तो इसका आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो इसका आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे। कब के थे वो? मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। इसका आंसर जो होगा वो होगा मेगास्थनीज। तो इसका आंसर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त के समय में। कब लिखा गया था यह किताब? चंद्रगुप्त के समय में यह किताब मेगास्थनीज लिखा गया था, जो कि इंडिका पुस्तक जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है। कब कब अपनाया है? कलिंग युद्ध के बाद। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अहिंसा अपनाई। क्या अपनाई है? अहिंसा अपनाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। कला, विज्ञान और उत्कर्ष, ये तीनों में से जो है क्या है? कला, विज्ञान और उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलाहाबाद प्रशासनिक की रचना किसने की है। इसका आंसर जो होगा हरिसेन। कौन है वो? हरिसेन। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त के दरबारी थे। हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त के दरबारी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। इसका आंसर जो होगा वह होगा कन्नौज। क्या है? कन्नौज। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हर्ष की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। इसका आंसर जो होगा वो होगा मेगास्थनीज। ठीक है। जो कि यूनानी का राजदूत था। किसका राजदूत था? तो यूनानी का। इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किताब उल हिंद किसने लिखी है। तो ये अल-ब्रूनी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? तो अल-ब्रूनी के द्वारा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। इसका आंसर जो होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि गुलामे वंश था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है। इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि संस्थापक था। किसका संस्थापक था? तुगलक वंश का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर जो होगा हरिहर और बुक्का। क्या नाम है इसका? हरिहर और बुक्का। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरिहर बुक्का जो है वो दक्षिण भारत का था। कहाँ का था वो? दक्षिण भारत का। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। तो इसका आंसर जो होगा 1526। ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबर किस वंश से संबंधित था। इसका आंसर जो होगा तुर्क मंगोल। इसका कहां से संबंधित था? तो तुर्क मंगोल बाबर का वंश था। ठीक है। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकबर का संरक्षक कौन था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बैरम खां। कौन थे वो? बैरम खां। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अकबर का संरक्षक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर नामक की रचना किसने की है।
इसका आंसर जो होगा वह होगा अबुल फजल, अकबर का इतिहास था। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर जो होगा वो होगा मुहिउद्दीन। क्या नाम है उसका? मुहिउद्दीन। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। औरंगजेब का क्या था वो? वास्तविक नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर जो होगा 1757। ठीक है, 1757। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी प्लासी युद्ध में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा संयुक्त भारतीय शासक। ठीक है, संयुक्त भारत शासक। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो संयुक्त भारतीय शासक मीर कासिम आदि। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 25 है, किसी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका आंसर जो होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रतीकात्मक नेतृत्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की संस्थापक कब हुई? स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो होगा कब हुई थी इसका स्थापना? तो 1885 में। ठीक है, कांग्रेस संस्थापक। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए हो हुमायूं। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, अंग्रेज अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 28 है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर जो होगा वह होगा 1920 गांधी जी के द्वारा। ठीक है, 1920। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 1942 करो या मरो। तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो आप बताइए कब मिली थी? इसका आंसर जो होगा 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत हुआ था। ठीक है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।